welcome back again to Inception classes. In the first lecture of physical world, we have discussed a lot about physics. Okay, what is physics? कहाँ पे इसका dominance है, कहाँ पे presence है physics का, ये सारा कुछ first lecture में we have discussed. Now, in the second one, physical world का other part कि क्या-क्या चीज इस वर्ल्ड में फिजिक्स में क्या-क्या कैसे-कैसे फोर्सेस होते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस कौन-कौन से एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा या इफ यू रिमेंबर दैट कि दो तरह का फोर्स आप पढ़ते हो. फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स. एक कैटेगराइज जो आप करते हो फोर्स को, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड द सेकेंड वन इज एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स. जो कैटेगराइजेशन होता है किसी भी फोर्स से, बहुत सारे फोर्सेस हैं. Okay, whether it is gravitational force, mechanical force, okay, then magnetic force, and then you can say electrical force. बहुत सारे forces हैं. इन सारे forces का categorization, first one is contact, second one is action at a distance force. Contact force means नाम से आपको समझ में आता होगा what is contact force. When forces exist in contact or when the bodies are in contact and force exists. For example, आप इस डस्टर को और एनी ऑब्जेक्ट को आप पुश करते हो, देन जो आपका अप्लाइड फोर्स है, ओके, ये तभी एक्शन में आएगा जब आप उस बॉडी के कांटेक्ट में होंगे. फॉलो? ओके, कोई बच्चा है, ओके, कोई चाइल्ड है, वो एक धागा से बंधा हुआ एक कार को खींचता है. देन जब तक वो धागा को पकड़े हुआ होगा, ओके, जब तक वो स्ट्रांगली होल्ड किया होगा, तब तक उसका फोर्स जो होगा उसके कार पे अप्लाई होता रहा होगा या हो रहा होगा और वो कार उसके साथ आता जाएगा. एंड जैसे ही वो धागा छोड़ देगा, देन फोर्स जो है वहां पे खत्म हो जाएगा. दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स. जबकि बॉडीज कांटेक्ट में होते हैं और फोर्स लगता है, दैट इज कांटेक्ट फोर्स. ओके, एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स. नाम से समझ में आ रहा होगा कि जब कोई बॉडी दूर में, स्टिल फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट. एक छोटा सा एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर आप एयर में हो या कोई ऑब्जेक्ट एयर में है, ओके, उसके बावजूद ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन दैट बॉडी. ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी पे एक्ट करता है, दैट इज एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स. और मैग्नेटिक फोर्स या फोर्स ड्यू टू अ मैग्नेट. एक बड़ा सा मैग्नेट, ओके, किसी छोटे मैग्नेट पे दूर से ही फोर्स अप्लाई कर सकता है. एंड आई थिंक यू वुड हैव एक्सपीरियंस्ड इट इन योर लाइफ. एक छोटा सा मैग्नेट और एक कॉइन अगर आप लेते हो, देन it can be attracted from a very short distance. एक छोटे से डिस्टेंस से वो कॉइन जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. दिस इज व्हाट एक्शन एट ए डिस्टेंस. दो तरह का कैटेगराइजेशन फोर्सेस का. फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकेंड वन इज एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स. नाउ बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस. फर्स्ट वन, ग्रेविटेशनल फोर्स. अब देखो यहां पे किस टाइप की कैटेगरी में ये जाएगा, एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स के कैटेगरी में. कैसा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लास्ट डे में डिस्कस किए हुए थे कि इट इज अ फोर्स विच डिपेंड ऑन मासेस, जो कि मास पे डिपेंड करता था. फॉर एग्जाम्पल, F इक्वल टू G(m1 m2) upon r square. Masses, just see, there are two masses m1 and m2 which are separated by a distance r.
जो कि r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। These are the two masses, और इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा that will always be attractive. Means what? कि gravitational force, okay, gravitational force is an attractive force. ये एक attractive force है, means it always tends to attract any object. किसी भी ऑब्जेक्ट को ये अट्रैक्ट करेगा, या कोई भी दो हेवनली बॉडी के बीच में होगा, देन देयर विल बी अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ रेंज क्या हो सकता है, वेदर इट इज माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक. देन लास्ट डिस्कशन में वी हैव डिस्कस्ड दैट कि ये माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक लेवल तक इसका रेंज हो सकता है. मीन्स व्हाट, कि ये सन और प्लैनेट के बीच भी एग्जिस्ट कर सकता है, ये सन और स्टार के बीच में, या दो गैलेक्सीज के बीच में इवन ये दिस फोर्स कैन एग्जिस्ट. ओके, दिस फोर्स कैन एग्जिस्ट बिटवीन मी एंड कैमरा. ओके, एनी टू ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे. मीन्स व्हाट, टोटल यूनिवर्स में यू कैन फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड किस टाइप का फोर्स है ये? इट इज अट्रैक्टिव फोर्स. फॉलोड? अट्रैक्टिव फोर्स. दिस इज व्हाट द ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ second one, electrostatic force. Electrostatic force, the force between two charges. Okay, दो चार्जेस के बीच में किस टाइप का फोर्स लगता है, कौन डील करता है इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. हाउ? जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज, दो चार्जेस हैं. ओके, नेगेटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्जेस हैं. फॉर योर इंफॉर्मेशन, एंड आई थिंक यू आर फैमिलियर विद दैट, कि दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में ऑलवेज रिपल्सन, दो नेगेटिव चार्जेस के बीच में ऑलवेज रिपल्सन. बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर आ जाता है तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है. मीन्स व्हाट, बात समझना आप. फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में एग्जिस्ट करते हैं? ओके, तो ये चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करते हैं. चार्जेस दो तरीके का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. जब दो पॉजिटिव चार्जेस साथ में आते हैं देन देयर इज रिपल्सन. मींस इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है. जब दो नेगेटिव चार्जेस आते हैं इन दोनों के बीच भी रिपल्सन. एंड नाउ व्हेन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज कम्स देन देयर इज अट्रैक्शन. सो व्हाट इज द कंक्लूजन? इससे कंक्लूजन क्या है आपका? इज दैट लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपल, लाइक चार्जेस रिपल करते. ओके, एंड सेकंड वाले से आपका कंक्लूजन क्या होगा? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. Is it? Okay, this is what the basics of electrostatic force. But exist कहां पे करता है? Okay, कहां पे नेगेटिव चार्जेस, कहां पे पॉजिटिव चार्जेस? You know, electrons are negatively charged particles, protons are positively charged particles. Okay, just see the application. For example, this is a hydrogen atom. Okay, ये मान लो हाइड्रोजन एटम है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है. देयर इज अट्रैक्शन. ओके, बिकॉज न्यूक्लियस जो है ये पॉजिटिव होता है
और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, देन इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। पहला केस जो कि एटॉमिक लेवल पे एग्जिस्ट करता है, ये एटॉमिक लेवल पे फोर्स एग्जिस्ट करता है, कौन से एटम में, H एटम। सेकेंड वन वेयर अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी आपको देखने को मिलेगा, वो कैसा, और सपोज दैट फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन, ओके, एटॉमिक नंबर 9 फ्लोरीन का, ओके। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप इसका लिखोगे तो 2 और 7, 2 and 7। Now just draw the structure। 9 पॉजिटिव चार्जेस इसके न्यूक्लियस पे, ओके। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। नाउ कैसे आप इसमें कहोगे कि अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करता है और रिपल्सन भी एग्जिस्ट करता है, जस्ट सी, इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ओके, देन ये अट्रैक्टिव फोर्स से इसके तरफ, अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है, दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स, ओके। ये अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन, ओके। देन देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, और रिपल्सन कहां पे है, ओके। सो जस्ट सी कि इस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉलो करना, और सब नेगेटिव हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में ये नेगेटिव है, ओके। देयरफॉर इन दोनों के बीच में जस्ट सी, ईच एंड एवरी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में देयर विल बी रिपल्सन, ओके। तो एटॉमिक लेवल पे अट्रैक्शन, रिपल्सन, चार्जेस के बीच में ये कौन से फोर्स के द्वारा गवर्न होता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉलोड मीन्स इसका सिग्निफिकेंस कहां पे है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। 2 थिंग्स जो कि आपको नोट करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में, इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एंड कैन ऑल्सो बी रिपल्सिव, ये अट्रैक्ट भी कर सकते और रिपल भी कर सकते। This is the basic difference between gravitational force and electrostatic force. Okay, now the next one. Nuclear force. You are familiar with the nucleus of an atom. Okay. कि इन न्यूक्लियस देयर आर पॉजिटिव चार्जेस, यू नो कि किसी भी न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, ओके। जैसे अभी एक केस हम लोग लिए हुए थे फ्लोरीन का, ओके। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था, 9, ओके, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7। नाउ जस्ट अगेन ड्रॉ द स्ट्रक्चर, दिस इज द, यू नो, दिस इज द न्यूक्लियस, ओके, जो कि पॉजिटिव चार्जेस से भरे हुए, 9 पॉजिटिव चार्जेस यहां पे, फर्स्ट शेल एंड देन सेकेंड शेल, वेयर इज न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर टर्म कहां से आ रहा है, न्यूक्लियस, दिस इज व्हाट न्यूक्लियस। अभी आप एक बात पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में,
कि like charges repel and unlike charges attract. मीन्स व्हाट? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा, एंड ये जितने नजदीक होंगे, ओके, जितने करीब होंगे, देयर विल बी रिपल्सन, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा. देन ये पॉसिबल कैसे कि इस छोटे से न्यूक्लियस में 9 पॉजिटिव चार्जेस एक जगह पे, एक छोटे से वॉल्यूम में, ये पॉसिबिलिटी कैसे आ गया? हाउ? बिकॉज इस रूल से अगर हम लोग जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे, तो देयर विल बी रिपल्सन आइदर बिटवीन नेगेटिव चार्जेस और बिटवीन पॉजिटिव चार्जेस. ओके, देन हाउ इज इट पॉसिबल कि 9 पॉजिटिव चार्जेस एक टीनी वॉल्यूम में कैसे वो पैक्ड है? आखिर उनको कौन सा फोर्स गवर्न कर रहा है? जबकि वी हैव रेड कि देयर इज रिपल्सन बिटवीन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस. दिस इज हाउ द न्यूक्लियर फोर्स कम्स इन द सिनेरियो. ये न्यूक्लियर फोर्स आता है फिर सिनेरियो में. न्यूक्लियर फोर्स होल्ड करके रखता है न्यूक्लियस को, ओके, जितने प्रोटॉन्स हैं एक एटम में, एक न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज एटम्स, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको होल्ड करके रखने वाला पार्टिकल, उनको होल्ड करके रखने वाला फोर्स, वो फोर्स कौन है? न्यूक्लियर फोर्स. मीन्स थिंक अबाउट दैट कि ये कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स तो एक दूसरे से रिपल करेंगे, बट ये फोर्स उनको बाइंड करके रखता है. एक टीनी वॉल्यूम में बाइंड करके रखने में कितना ज्यादा फोर्स लगता होगा, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स. और साथ ही साथ यू हैव रेड का न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन्स नहीं होते, यहां पे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं. These two particles constitute the nucleus. ये दोनों पार्टिकल्स न्यूक्लियस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. एंड नाउ इसको होल्ड करके रखना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, तो यहां पे जो कि न्यूक्लियस पे फोर्स ऑपरेट करता है, दैट फोर्स इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स. एंड इट विल बी सच अ मैसिव फोर्स. इतना ज्यादा मैसिव फोर्स होगा कि आप इमेजिन करो कि व्हेन देयर विल बी क्वेरल, इन दोनों के बीच में, 9 पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्वेरल चलता होगा, रिपल्सन चलता होगा, बट दे आर बाइंडेड टुगेदर बाय न्यूक्लियर फोर्स. ओके, दिस इज हाउ द यू नो कि फंडामेंटल फोर्सेस आर गवर्न. फंडामेंटल फोर्सेस जितने नेचर में, बहुत सारे फोर्सेस हैं, बट दिस फोर्सेस यू विल हैव टू रेड फॉर फर्दर डिस्कशन. मीन्स जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे तो दिस बेसिक नॉलेज यू शुड हैव, जो कि फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड. ये मीन्स नो कि ये एक्सट्रैक्टेड नॉलेज. फिजिकल वर्ल्ड जनरली मैक्सिमम टाइम लोग नहीं पढ़ते, स्टूडेंट्स जो है इस पे फोकस नहीं होते, बट यू नो कि इफ यू गो थ्रू द चैप्टर इट जस्ट टेक्स 1 hour. ओके, 1 घंटा में आप पूरे चैप्टर को कवर अप कर लोगे, बिकॉज जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है. दैट्स व्हाई I have started the class 11th physics with that very chapter. Okay, इसी चैप्टर से स्टार्ट किए, बिकॉज आपका बेसिक्स जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा. नाउ जस्ट फॉलो मी on YouTube and do as much as you can. Prepare for yourself in this time where we are facing the great challenging issue of COVID-19. Okay, and do prepare at your home and do utilize your time as much as you can. Thanks for watching the lesson.